हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पुष्पांजलि नर्सरी अशोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। ये एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको प्रूनिंग के बारे में बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, ये पहले होना चाहिए पर ड्यू टू रेनी सीजन मतलब बहुत लेट मॉनसून होने के वजह से प्रूनिंग के ऊपर हम कोई वीडियो नहीं बना पाए, पर अभी हम लोग का टाइम मिला है तो ये आपको हम बना के दिखाएंगे। तो चलिए पहले तो प्रूनिंग होता क्या है इसके बारे में भी हम खुद अशोक जी से पूछेंगे, पर एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको जल्दी से दे देती हूँ। प्रूनिंग होता है कि जब हमारे प्लांट जब एक्स्ट्रा शूट्स निकाल दे रहे, मतलब अच्छे बेटर ग्रोथ के लिए हम लोग कुछ शूट्स, प्लांट्स के कुछ शूट्स को हम लोग ट्रिम कर देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ट्रिमिंग करेंगे वो प्लांट्स का, ताकि जो मेन जो शूट्स है जिससे वो फ्लावरिंग देगा उसको रख के जो एक्स्ट्रा जो शूट्स है उसको हम लोग काट देंगे। तो ये मेन बेसिक एक जस्ट इंट्रोडक्शन है शूट्स के। प्रूनिंग, हर एक प्लांट्स का प्रूनिंग का अपना टाइम होता है, पर आप थ्रू आउट द ईयर आप 3Ds अगर फॉलो करेंगे तो 3Ds के केस में आप प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं। ये 3Ds है क्या? एक है डिजीज्ड, एक है डेड और एक है डाइंग ब्रांचेस। तो अगर आप प्लांट्स में देख रहे हैं कि आपके जो ब्रांचेस है इन्फेक्टेड है या डिजीज्ड है, तो आप वो तभी प्रून कर दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो वही डिजीज, वही इन्फेक्शन आपका दूसरे प्लांट्स में भी लग सकता है, या फिर पूरे प्लांट्स को ही वो इन्फेक्टेड करके वो प्लांट्स को वो डेड कर देंगे। ये फर्स्ट डी था, डिजीज। सेकेंड, डेड ब्रांचेस। अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट्स में ऑलरेडी डेड है, प्लांट्स के जो ब्रांचेस है, कुछ ब्रांचेस डेड है ऑलरेडी, तो आप उसको भी आप प्रून कर सकते हैं कभी भी, ताकि आपके प्लांट्स रिफ्रेश और हेल्दी लगे। एंड थर्ड डी है डाइंग ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस मरने वाले हैं या फिर सूख जा रहे हैं, तो उसको भी आप कट करके फेंक सकते हैं। तो ये 3Ds के केस में आप पूरे ईयर में आप प्रून कर सकते हैं। पर कुछ प्लांट्स में, स्पेशली आज हम बात करेंगे रोजेस के बारे में, हम लोग प्रूनिंग करते हैं 2 times अ ईयर। तो इस बार हम लोग नॉर्मली सितंबर या मिड अक्टूबर तक हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं, बट ड्यू टू लेट मॉनसून्स जो था, मतलब सॉइल भींगा था मॉनसून्स के वजह से, हम लोग लेट और अक्टूबर एंड तक भी हम लोग प्रूनिंग ठीक से नहीं कर पाए। तो कुछ पार्ट हुआ है, कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो नॉर्मली जो बेसिक टाइम होता है प्रूनिंग का वो है सितंबर टू अक्टूबर के अंदर, अगर आपका सॉइल ड्राई है तो, और हल्का हल्का फॉगी वेदर रहेगा, उसी टाइम प्रूनिंग करना सबसे बेस्ट है। हम लोग का यहाँ पे आज हम दिखाएंगे कि हम प्रूनिंग कैसे करते हैं। कुछ प्लान्स हम रख दिए हैं आपको दिखाने के लिए कि प्रूनिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो प्रूनिंग दिखाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या फर्टिलाइजर्स देते हैं। आपने जब एक प्लांट आप प्रून करते हैं, वो प्लांट बहुत स्ट्रेस में जाता है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालने के लिए उसको हम लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं, फीडिंग करते हैं, ताकि वो फिर से वो एनर्जी लेके वो अपना ग्रोथ डेवलप कर पाए। तो चलिए ये वीडियो में हम आपको प्रूनिंग के बारे में ही डिटेल्स देंगे। पहले तो दिखाने वाले कि कैसे हम प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद क्या फर्टिलाइजर्स देंगे, और फर्टिलाइजर्स भी जो देते हैं उनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो आज हम वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट। देखिए, हम लोग जो प्रूनिंग करते हैं इसका जो सूट है ये देखने पड़ेगा, जहाँ से सूट निकलेगा ये पॉइंट देखने का है। एक्चुअली ये जो पॉइंट है इधर काटने से ठीक होगा, और ये सब जो है सारे निकलने का, ब्रांचेस निकलने का पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इधर से काट करूँगा। और इधर से देखिए सारे ब्रांचेस निकल चुका है, उसका बार्ड पॉइंट नहीं है जहाँ से वो सूट निकलेगा, तो हम इधर से काटेंगे। और ये जितने ड्राई हो गया इसको तो कटना ही है। इधर देखिए हम इधर काटेंगे, इधर से सूट निकलेगा, पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको इधर से काटेंगे। इसका पॉइंट है, इसको इधर से काटेंगे। इसका एकदम पॉइंट बिल्कुल नहीं है,
इधर से कट कर दीजिए। ये तो हो गया। अभी जो बचा है सूखा वाला को है, सूखा वाला को तो काटना ही है। इतना ब्रांचेस सूख गया, इसको काट करना है। अभी देखिए प्रूनिंग कंप्लीट हो गया। आज आपको हम दिखाने वाले हैं हमारा अपना रोजेस का मदर प्लांट का एरिया। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो प्लांट्स है, मदर प्लांट्स है रोजेस का, वो प्रूनिंग हो चुका है। तो आज हम लोग का चल रहा है कि प्रूनिंग के बाद क्या फर्टिलाइजर्स देना ज़रूरी है ताकि वो फिर से अच्छे से ग्रोथ कर पाए, वो आज हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज हम मिस्टर अशोक माइती जी से पूछते हैं कि वो फर्टिलाइजर्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रूनिंग के बाद हमें क्या देना चाहिए ताकि हमारा प्लांट्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो चलिए हम आज मिस्टर अशोक माइती जी, जो मेरे फादर इन लॉ है, उनसे आज प्रूनिंग के बारे में बातें करते हैं और जानते हैं कि प्रूनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। हेलो सर। हेलो। आज हम जानना चाहेंगे कि प्रूनिंग के बारे में कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम प्रूनिंग क्यों करते हैं, ये सब नॉलेज आज आपसे हम जानेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि प्रूनिंग कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के। एक्चुअली हम लोग प्रूनिंग करते हैं अक्टूबर महीना में, जब इसका ऊपर से ओस गिरेगा, वेदर ड्राई हो जाएगा और पानी मिट्टी में नहीं रहेगा, पानी सूख जाएगा, उस टाइम उसको प्रूनिंग करना चाहिए। बारिश का पानी भीगा रहेगा मिट्टी, उसमें काम नहीं करेगा। और प्रूनिंग का टाइम हम लोग पहले इसको थोड़ा सा रूट ग्रोथ करने के लिए कुछ भी ह्यूमिक एसिड, नहीं तो ह्यूमिक एसिड ही देते हैं ताकि इसका रूट फैल जाएगा और उसका बाद हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करने का टाइम देखने पड़ेगा। जो बारीक बारीक शूट है उस शूट को कट करना चाहिए। मोटा मोटा स्टेम है जहाँ से अच्छा न्यू शूट निकलेगा, ऐसा स्टेम रख के और बाकी कट करना है। ऐसा काट कर दिए हैं, हम देख सकते हैं आप। एक जो बारीक बारीक था उसको काट कर दिया, जो मोटा मोटा शूट है जहाँ से फ्रेश शूट निकलेगा, इस जगह को हम रख दिए हैं। और खाना क्या है, हम लोग इसको पहले वर्मी कंपोस्ट देते हैं। ये जो बेड है, एक बेड में कम से कम 2 केजी से 3 केजी वर्मी कंपोस्ट, सुपर फॉस्फेट, हॉर्न डस्ट और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है एग्रोमिन सॉयल, सरसों का खल्ली या बादाम खल्ली, और 10-26-26। ये हम मिला के देंगे या फिर कैसे डालेंगे? हम बेड में तीनों अलग अलग दे सकते हैं और मिला के भी दे सकते हैं। तो आज हमारा दे रहा है, देखिए ये जो दिया है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एग्रोमिन सॉयल, सुपर फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न डस्ट और 10-26-26 और सरसों का खल्ली, सारे मिला के इसको छिड़का दिया और इसको मिट्टी को खोद के इसका अंदर कर दूंगा। तो आज तो हम देख ही पा रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स दिया जा रहा है, तो हम एक बार दिखा दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि कैसे हम लोग डालते हैं। ओके, थैंक यू सर। आपको एक इंफॉर्मेशन देना था कि ये आप जो हमारा मदर बेड देख रहे हैं रोजेस का, ये हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिस वजह से हम बहुत सारा प्लांट्स एक साथ घने जैसा लगाते हैं, मतलब वो जगह डेंस है।
पर जो घर पे अपने शौक के लिए लगाते हैं वो तो इतना घने में नहीं लगाते, इसीलिए उनको थोड़ा थोड़ा जैसे वो गैपिंग में लगाते, तो उसके लिए हम लोग कैसे फर्टिलाइजर्स डालेंगे वो हम जान लेते हैं एक बार। एक्चुअली जो 3 फीट 4 फीट दूरी में रहता है उसके लिए 3 इंच छोड़ के रिंग बना के 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा रखने पड़ेगा, अंदर सूखा होएगा। सूखा होने का बाद उसमें ये जो खाद बताए हैं एक खाद दे के मिट्टी ढक के उसको पानी देना है। ये सिस्टम में चलता है। हमारा एक कमर्शियल है इसलिए बहुत घना लगा हुआ है, इसमें बेड में कर देते हैं, लेकिन जिनको शौक में लगाते हैं गार्डन में उसके लिए ये रिंग करके लगाना बढ़िया है। तो आप जान गए होंगे कि अशोक जी क्या बोलना चाह रहे कि जो शौक के लिए लगा रहे हैं वो एक रिंग बना ले 2-3 सेंटीमीटर डायमीटर में छोड़ के, फिर जो सॉइल है वो सूखने के बाद आप फिर जो फर्टिलाइजर्स है उसको डालिए। उसके बाद देखिए आपका प्लांट्स भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा। थैंक यू। ये बेड में जो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं, ये प्लांट ये बेड में 2 वीक्स पहले खाना दिया गया था, मतलब फर्टिलाइजर्स इनको दे दिया गया था प्रूनिंग के बाद। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आफ्टर 2 वीक्स फर्टिलाइजर्स के देने के बाद क्या इफेक्ट है। तो आप देखिए, दिखाओ ये कैसे न्यू शूट्स निकल रहे हैं फर्टिलाइजर्स के बाद। पहले तो प्रूनिंग किया गया, प्रूनिंग के बाद फर्टिलाइजर जो आपको बोला गया है, मेंशन किया गया है, वो देने के बाद अभी 2 वीक्स के बाद ये रिजल्ट है। एंड आफ्टर 1 मंथ आपको तो हम अपना मदर एरिया दिखाए हैं, तो आपको यही सेम चीज़ हम आपको 1 मंथ बाद दिखाएंगे। आप देख पाएंगे कि कितना डिफरेंसेस होगा। ये प्लांट का नाम है सिंको डी मायो। ये फ्लोरीबंडा के अंदर आता है, सिंको डी मायो। हमारा सॉइल ऑलरेडी हम लोग डिग करके रखे हैं। सॉइल डिग होने के बाद अभी पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट स्प्रेड कर रहे हैं। अब देख रहे हैं सॉइल के अंदर जैसे सॉइल ड्राई है, उसके बाद हम लोग कैसे वर्मी कंपोस्ट स्प्रेड कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट एग्रोमिन सॉइल हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। ये जो वाइट पाउडरी है वो है एग्रोमिन सॉइल। ये अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और प्लांट्स के डेवलपमेंट में भी काम आता है। इसके बाद हम लोग स्प्रे कर रहे हैं सरसों खल्ली, मस्टर्ड केक। ये भी शूट्स रूट्स ये सब डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट ये जो हम लोग दे रहे हैं ये है हॉर्नडस्ट। देख रहे हैं आप कैसे एक के बाद एक प्रोसेस में हर चीज दिया जा रहा है। ये है हॉर्नडस्ट, जिसको हम लोग सिंकुची भी बोलते हैं। DAP। ये जो पिगमेंट्स है जो आप देख रहे हैं पार्टिकल्स दिया जा रहा है, ये है 10, 26, 26, 10, 26, 26। इसका भी अपना फंक्शन है। ये जो लास्ट में आप देखें कि हम लोग ने 10, 26, 26, 10, 26, 26 हम लोग प्लांट्स में दिए हैं सॉइल में। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारा सॉइल है उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस के जो कंटेंट है उसको फिक्स करता है ये NPK। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोग ने आपको बोला कि एग्रोमिन सॉइल जो एक बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट्स को डेवलप करने में, वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप एग्रोमिन सॉइल या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके पास है वो भी आप दे सकते हैं। हमने पहले आपको दिखाया कि सॉइल में हम वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, और अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ आप कॉमन पाएंगे कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट बहुत यूज़ कर रहे हैं।
मतलब प्लांट्स में हम लोग नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट को रखते ही है। इसका एक कारण है, वर्मी कंपोस्ट तो हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में काम आता ही है, पर इसका मेन जो कंपोस्ट का जो मेन काम है वो हमारे प्लांट्स के जो सॉइल है उसको इम्प्रोवाइज करता है और प्लांट्स के जो रूट सिस्टम में सॉइल में वो वाटर क्लॉगिंग से प्लांट्स को बचाता है, क्योंकि वाटर क्लॉगिंग अगर हो जाएगा तो रूट सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो हमारे प्लांट के रूट सिस्टम को वो वाटर क्लॉगिंग वो एरेट्स करता है नेचुरल प्रोसेसेस से। तो वाटर क्लॉगिंग क्या है? वाटर क्लॉगिंग होता है जब प्लांट्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है पानी मतलब पानी निकालने में, मतलब आप सॉइल में कर रहे हैं, स्पॉट्स में कर रहे, पानी जब ठीक से वो पास नहीं हो पाता है तो वो वाटर क्लॉगिंग हो जाता है। वाटर क्लॉग मतलब जमा हो जाता है और जिस वजह से जो प्लांट्स है उनका जो रूट सिस्टम है ज़्यादा ओवर पानी के लिए वो रूट सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो आपके प्लांट्स को वाटर क्लॉगिंग होने से बचाता है। तो अपना प्लांट्स में आप वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दें।